हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर ऑफ स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। डेली बेसिस पे आपके लिए मैं प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूं जिसमें हम ये प्लानिंग करते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी इन सब में कैसे ट्रेड किया जाना चाहिए, मार्केट कैसा रह सकता है, क्या व्यू रह सकता है, कहाँ पे बाइंग कहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए। और अगर मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है स्टॉक वाइज या फिर मुझे किसी सेक्टर में दिखाई देती है तो मैं उन सब की भी वीडियोस आपके लिए बनाता हूं, तो आप जरूर उसको देखा करिए। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैंने अपना नंबर भी दे रखा है ताकि मेरे किसी वीडियो में आपके पास अगर कोई क्वेरी हो तो उसका भी आंसर आपको मिल सके। सो चलिए शुरू करते हैं। कल क्या कर सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी इन सब में कहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है। और आपको मेरा फॉरवर्ड पता है, मैं सबसे पहले डेटा और देन उसके बाद चार्ट डिस्कस करता हूँ। तो अगर हम डेटा की बात करें तो हमारे पास निफ्टी का डेटा है यहाँ पे 21 दिसंबर की एक्सपायरी। हम निफ्टी में जो क्लोज हुए 21,456, मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगा करके क्लोजिंग की है और पुट अभी भी बहुत ज्यादा है और कॉल अभी भी कम है। सो मार्केट अभी भी बुलिश है यहाँ पे। लेकिन इसमें हमें एक चीज देखनी चाहिए कि एफआईआईज और डीआईएस ने पुट की शॉर्ट सेलिंग तो नहीं करी, मतलब ऑप्शंस की बाइंग तो नहीं करी है। अगर ऑप्शंस की बाइंग करी है तो फिर हमारा लॉजिक चेंज होगा और अगर ऑप्शंस की बाइंग नहीं करी है तो फिर हमारा लॉजिक सेम ही रहेगा। यहाँ पे ऑप्शंस की बाइंग नहीं हुई है बल्कि सेलिंग हुई है तो हमारा लॉजिक सेम रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है कि अभी भी बुलिशनेस है और लोग बुलिश हैं, एफआईएस डीआईएस और जो भी मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैं वो बुलिश हैं। तो हम यहाँ पे अपना व्यू बना करके बुलिश वाला ही चलेंगे। चेंज क्या हुआ था, तो चेंज में भी बुलिश की पोजीशन बनी थी, कॉल की अनवाइंडिंग हुई और पुट का इंक्रीज हुआ था, यानी पुट सेल किए गए हैं। तो वे डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट बिल्डअप हो रखा है। सो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी हमारे पास क्या है 21,300 का है और रजिस्टेंस जो है 21,500 का है, लेकिन अगला रेजिस्टेंस आगे है। तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कम है बट सपोर्ट बहुत ज्यादा है। तो इसमें हम कल बाय द डिप की स्ट्रेटजी लेकर के चलेंगे और आप सबको मैं कई दिनों से बोलता आ रहा हूं और इवन मैंने 26 अक्टूबर मतलब 26 अक्टूबर से आप सबको मैं बुलिश हूं और आप सबको मैंने प्रॉपर अपडेट भी किया था। जो लोग नए हैं उनको बता दूं, मैंने 26 अक्टूबर के दिन आपको प्रॉपर अपडेट किया था मेरी। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो आप वहां पे ये भी इसको ज्वाइन करके रखिए और इससे बेनिफिट आपका ही होगा। तो लेट्स सी आता है कि नहीं वो। आई थिंक इसमें टाइम लगेगा, हम डायरेक्ट 26 अक्टूबर को जंप करते हैं। और ये देखिए, ये तो खैर बताने वाली बात है ताकि आपको कुछ जो लोग नए हैं उनको थोड़ा सा भरोसा उत्पन्न हो कि भाई आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छे सपोर्ट और ये सब चीजें दी जाती है। मार्केट का काफी सही तरीके से बाइंग और सेलिंग का प्रॉपर एक लेवल दिया जाता है आपको यहाँ पे देखिए। और ये हमारा सपोर्ट 26 तारीख को ये मैंने 9:48 पे मैंने अपडेट किया था और पूरा दिन था आपके लिए अपडेट वहाँ पे ट्रेड करने के लिए। तो मैंने अपना सीरियसली बताया था कि भाई आज मैं अपने म्यूचुअल फंड के एसआईपीस को एवरेज करूंगा और कुछ पोर्टफोलियो भी क्रिएट करूंगा, ये डेफिनेटली। बट पोर्टफोलियो क्रिएट करने वाली बात यहाँ पे नहीं कह सकता, बट पॉइंट है कि म्यूचुअल फंड के एसआईपी का तो हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली भाई जहाँ पे बाइंग करना हो तो 26 अक्टूबर से मार्केट आपका बुलिश हो गया, आप ये ध्यान सकते हैं। तो ये क्लियर कट डायरेक्शन था, सही तरीके से आपको गाइडेंस दी कि आप अगर इन चीजों को फॉलो करते हैं तो आपको पता चलेगा। प्लस आपको ब्रेकआउट भी दिखाई दे रहा है, प्लस डेटा का भी अच्छा खासा सपोर्ट है, वॉल्यूम भी है। तो आप अगर इन चीजों को जानते हैं तो हमेशा बुलिशनेस ही रहेगी, आपको समझ में आ जाएगा। मतलब ये थोड़ी सी बुलिशनेस है, इसको आप समझिए, हमेशा बुलिशनेस वाली तो बात नहीं हो सकती। तो अब हम देखते हैं कि भाई इंट्राडे में क्या किया जा सकता है। ये तो खैर पोजिशनल बात थी, इंट्राडे के लिए क्या हो सकता है। तो अभी भी डेटा बुलिश है, हम बाय द डीप लेकर के चलेंगे और जब तक डेटा बेरिश नहीं होता और ये चीजें काफी डिस्ट्रैक्ट नहीं होती तब तक हम चीज बाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखिए, जब भी आप बाई करिए तो ऊपर मत बाई करिए, बाई द डिप की स्ट्रेटजी रखिए, रिवर्सल पे बाई करिए। बिकॉज ऊपर आप बाई करोगे ना तो ब्रेकआउट की ट्रेडिंग आप अभी मत करो। यहाँ पे आप ध्यान दो, आप लोग ब्रेकआउट का बाइंग मत करो, आप बाई द डिप की यानी रिवर्सल की बाइंग करो। इसमें क्या होगा कि आप सेफ रहोगे और अगर आप ब्रेकआउट बाई करोगे तो उसके फेल होने के चांस ज्यादा रहेंगे बिकॉज मार्केट जो है अभी ओवरबॉट जोन में आ चुका है। तो मार्केट थोड़ा बहुत ओवरबॉट है और ये जिस तरीके से रैली स्ट्रेच हुई है इसको थोड़ा सा कूल डाउन होना ही पड़ेगा, या तो टाइम वाइज या तो फिर प्राइस वाइज। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ब्रेकआउट्स पे मत ट्रेड करिए बल्कि बाय द डिप की स्ट्रेटजी रखिए और वही आपको सही तरीके से ट्रेड करवाएगी। ओके, तो फिलहाल 21,300 का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस 21,500 का है जो कि बिल्डअप हो जाएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे देखते हैं अपने लेवल्स की बाइंग और सेलिंग इंट्राडे लेवल्स पे कैसे हो सकती है। तो देखिए, अच्छा बाय द वे अगर आपको याद हो तो ये यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि इस दिन के लिए जो कि आपका 15 दिसंबर था, तो 15 दिसंबर के लिए आपको पता था कि भाई अगर गैप अप हो तो गैप अप में तुरंत बाई नहीं करना है, आपको गैप अप होने देना है, फिर नीचे आने देना है, जब ऊपर जाएगा तो आप बाई करो। तो आपका यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट में आपने बाई किया होगा तो थोड़ा बहुत आपको टाइम पास मिला, बट उसके बाद दिन आपका ये ऊपर हो गया और यहाँ पे अच्छे खासे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट था और ये ऊपर चला गया। तो अभी ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट चल गया अच्छा सा, बट अभी आप ब्रेकआउट पे मत फोकस करिए, अब आप बाय द डिप की स्ट्रेटजी फोकस करिए। तो सिंपली
अब यहाँ पे हम बाई कहाँ पे करेंगे, तो देखो बाई करने का हमारा जो सिस्टम है सीधे सीधे ये अच्छा खासा एक सपोर्ट बना हुआ है, तो इस सपोर्ट से लेकर के इस रेंज तक जो कि हमारी, मैं आपको यहाँ पे लेवल्स प्लॉट करके दे रहा हूँ, 21,366 है तो 65 ले लो, तो 21,365 से लेकर के 345 तक हम बाई करेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा वो 326 325 का हो जाएगा, 325 का स्टॉप लॉस है, और हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 450 का, और अगला टारगेट इसके ऊपर हो जाएगा। सीधे सीधे अगर हम यहाँ पे मिल जाते तो हम बाई करेंगे, ओके, और इसमें हमारा स्टॉप लॉस ये हो गया। अब ऊपर की तरफ क्या करना है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट का बाई मत करिए, मैंने आपसे बताया हुआ, तो नीचे का ही बाई करिए। ऊपर अगर आपको कोई डबल बॉटम का पैटर्न, सॉरी डबल टॉप का पैटर्न दिख जाए तो आप सेल करिए, ओके, डबल टॉप के पैटर्न पे आप सेल करिए, ये आपको थोड़ा ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग यहीं पे दिखेगी। प्रॉफिट बुकिंग अगर आती है तो आपको वहां पे एक अच्छा खासा रेटिंग मिल सकता है। तो ये फिलहाल निफ्टी के लिए दो ही प्लानिंग है, क्योंकि चार्ट में पैटर्न उतने कुछ अच्छे बने नहीं है, मार्केट ब्लू स्काई जोन में है, तो ब्रेकआउट के मैं खुद मना कर रहा हूँ, तो अब ब्रेकआउट को मैं दूंगा नहीं आपको, और नीचे ही बाई करना है, ये आपको याद रखना है, ओके। अब चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या किया जा सकता है। बैंक निफ्टी में थोड़े हो सकते हैं कि प्लान चेंज हो जाए, बिकॉज यहाँ पे डेटा जो है थोड़ा सा लिटिल डिफरेंट है, तो कॉल के ओवाई यहाँ पे ज्यादा है, पुट के यहाँ पे मतलब ओवरऑल पुट के ही ज्यादा है, बट यहाँ पे खोले थोड़ी जो कंपैरिजन है वो कॉल वाले में ज्यादा है। तो सिंपली अभी भी यहाँ पे बाई द डिप की स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी में भी चलेगी। हमारे पास जो अच्छा खासा सपोर्ट है वो 48,000 नहीं, सपोर्ट है 47,800 का, और रजिस्टेंस जो है 48,000 का है, तो 700 और 800 का नहीं, 800 47,800 और 48,000 का हमारे पास 300 पॉइंट पे रजिस्टेंस और सपोर्ट है। तो सिंपली अगर 48,000 के पास जाकर के कोई सेलिंग का रिवर्सल मिलता है तो हम सेल भी कर सकते हैं, वहां पे हमें याद रखना है। और फिलहाल अभी जो हम 848, एक मिनट इसका लेवल देख लेते हैं, 48 यानी कि जो रेजिस्टेंस है हमारी उसी के ऊपर हम बैठे हुए हैं। अब इसमें एक चीज याद रखनी है कि अगर कल 48,000 के ऊपर बैंक निफ्टी ओपन होती है तो हमें देखना है पुट के वाई को। अगर पुट का वाई बढ़ जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए भी कॉल वाला ज्यादा है, और अगर पुट वाला बढ़ जाता है, ओके, 48,000 के ऊपर ओपन होती है, प्लस पुट वाला बढ़ जाता है और वो टिकता है, और उसके बाद एक ब्रेकआउट दे देता है, तब समझो आपका बुलिश हो जाएगा। जैसे लेट से मैं समझाता हूँ इसे, पॉइंट समझो इसको। अच्छा नोट किया करो, यहाँ पे देखो नोट करने की चीज होती है, यहाँ पे नोट कर लिया करो, ओके। चलिए देखते हैं कैसे। लेट से यहाँ पे 48,000 के ऊपर ओपन, 48,000 ही है ना, इसके यहीं पे ऊपर ओपन होती है, उस केस में पुट का ओवाई आपका इंक्रीज हो जाता है, कॉल वाला कम हो जाता है, मतलब कॉल वाला रहता है जो बढ़ेगा, कॉल वाला बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि कॉल वाला नहीं बढ़ेगा, बट पुट वाला ज्यादा बढ़ जाएगा, ओके। तो अब उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट कर देता है तो आप एक बाई कर सकते हो, या फिर नीचे आने पे बाई कर लो, मतलब कंफर्मेशन मिल जाएगा, कंफर्मेशन मिल जाएगा तो नीचे आने पे बाई कर लो। जैसे यहाँ पे देखो एक बार ये ब्रेकआउट हुआ, फिर उसके बाद ये वाला ब्रेकआउट हुआ, तो डबल ब्रेकआउट अगर हो गया आपका, तो ये सब कंफर्मेशन है कि नीचे आने पे खरीदो, तो ये पूरा एक बाइंग का एरिया है आपके लिए। अगर आप यहाँ पे बाइंग करते हो तो आपको ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो वही चीज है कि अगर इसके ऊपर ओपन होती है और इसके ऊपर टिकती है और पुट के वाई बढ़ जाते हैं, देन उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो कंफर्म हो जाएगा कि फिर से बुलिशनेस के लिए तैयार है। तो जैसे ही नीचे आएगा आप रिवर्सल पे बाई कर सकते हैं, वो आपके लिए एक बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा। लेकिन कुछ लोग इस प्राइस सेक्शन को, इस लॉजिक को नहीं समझ पाएंगे, तो उनको छोटा छोटा वैल्यू देना पड़ेगा, कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल करना होता है, ओके। तो फिलहाल 48,000 के ऊपर ओपन होती है तो हमें ये साइकोलॉजी याद रखनी है, और अगर 48,000 के नीचे ओपन हो जाती है तो वहां पे हमें कॉल के वाई को देखना है। अगर कॉल का वाई बढ़ गया तो ये समझो कि वो नीचे जाएगी, तो अगला सपोर्ट उसके पास रहेगा सीधे सीधे 47,800 का, वहां से रिवर्सल का कुछ चांस बनेगा। तो अब चलते हैं, लिख लेते हैं डेटा। तो सिंपली हमारे पास डेटा ये है, जो एक अच्छा खासा बाइंग का लेवल है यहाँ पे, जो कि एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट बन गया है, सपोर्ट काफी लंबा है, तो यहाँ पे हम इसको लेंगे, ओके। तो हमारे पास जो बाइंग की रेंज है वो 47960, तो 970 मान लो इसको, और 929 तो 930 मान लो इसको। तो सिंपली इस एरिया में आने पे हम बाइंग करेंगे, हमारा जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो 896 का हो जाएगा, यानी 890 का। तो 890 के स्टॉप लॉस के साथ हम बाई करेंगे, और हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 896, तो 48,100, और उसके बाद अगला टारगेट हो जाएगा 48,170 का। इस टारगेट के साथ हम प्ले करेंगे, ये याद रखिए। अब यहाँ पे अगर मैं इस प्राइस सेक्शन को आपको दिखाना तो ये देखिए एक अच्छी खासी सेलिंग हुई है, ओके। इस कैंडल में यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत हाई है, आप जरा इस पे ध्यान दीजिए। तो खैर बताने वाली बात है, यहाँ पे नीचे का बाइंग करना वो इंटैक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे देखो हुआ क्या है, इसको समझते हैं। यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग हुई है, बिकॉज इस जगह पे काफी अच्छी हाई विक बनी है ऊपर की तरफ, और वॉल्यूम बहुत ज्यादा, तो ये एक तरीके से सेलिंग का कंफर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि अगली कैंडल जो है उसके नीचे ही गई है, बल्कि ऊपर नहीं है। तो यहाँ पे इस एरिया में
एक सेलिंग हुई है। तो अगर इसके ऊपर टिक करके ओपन होती है तो वो चीज़ ठीक है, हो सकता है यहाँ पे बाइंग करने वाले प्रॉफिट बुक करके निकल गए होंगे जो इंट्राडे के ट्रेडर हों। बट अगर इसके ऊपर टिकती है तो जो मैंने आपको बताया कि पुट के लॉजिक को ध्यान देना है तो ही सही रहेगा, अदरवाइज इस एरिया में एक सेलिंग का प्रेशर मिल सकता है। और अगर यहाँ पे कहीं भी अगर जैसे लेट से यहीं पे ओपन हो गई, ओके, तो बाई तो करना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस एरिया पे यानी इसके नीचे ये जो एरिया है हमारा 48,070 का, इसके नीचे ओपन होकर अगर इस एरिया में जाते हैं और कहीं भी सेलिंग का रिवर्सल देते हैं तो आप सेल कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 482, यानी एक काम करो, एक बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, और जैसे ही ये जो लो वाला, ये वाला जो दूसरा वाला लो बनेगा उसको अगर ब्रेक करते हो तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसी का हाई और टारगेट आपका सीधे सीधे हो जाएगा 47890। इसको मैं बताता हूँ फिर से, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। कैंडल्स कैसी बनेगी देखो, यहाँ पे नीचे ओपन हुई, प्राइस सेक्शन ऊपर गया, नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, ये ब्रेक कर दिया जो कि सपोर्ट था, यहाँ पे बनेगा। ओके, इस चीजों को आपको याद रखना है, और जैसे ये ब्रेक करेगी आप शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसका हाई और टारगेट आपका ये नीचे वाला, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक डबल टॉप टाइप का पैटर्न बन सकता है। अगर बनेगा इस एरिया में तो करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ये ठीक निफ्टी की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एरिया क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ऊपर जाकर के बनेगा, जो कि निफ्टी में अभी भी मैंने बताया। यहाँ पे इस एरिया में अगर बनेगा तो एक सेलिंग हो सकती है, वहां पे आपको याद रखना है। तो ये बैंक निफ्टी की प्लानिंग थी। फिन निफ्टी सेम ऐसा ही लॉजिक काम करेगा फिन निफ्टी में भी, बट यहाँ पे हम थोड़ा लेवल देख लेते हैं। हमारे पास जो लेवल है वो अल्टीमेटली 21,600 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ है, और यहाँ पे देखिए पुट और कॉल के ओआई ज्यादा है, तो ये जो फिन निफ्टी है वो थोड़ा सा साइडवेज टू वॉलेटाइल रह सकती है। तो इसमें वॉलेटिलिटी का हमें एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि डेटा भी वैसा बना हुआ है। और यहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस है 21,600 का है, सपोर्ट जो है हमारे पास वो 21,400 का है। तो 200 पॉइंट की रेंज में आपकी फिन निफ्टी घूमती रहेगी, ये बात आपको याद रखना है। तो फिन निफ्टी में आपको बड़ी प्लानिंग नहीं मिलेगी, आपको निफ्टी वाले में ही मिलेगी। और यहाँ पे भी देखिए सेम चीज हुई है, यहाँ पे ओपन होते ही सेल ऑफ हुआ, नीचे हुआ, फिर इसके बाद जस्ट एक्यूमुलेशन, देन इसके बाद ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे रैली गई और इस जगह पे फिर से सेलिंग आ गई, बिकॉज आप ये दो कैंडल देखिए, एक कैंडल, दो कैंडल कंटिन्यू आपका सेलिंग। तो ये भी आपका इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे इस एरिया में सेलिंग हुई है, दैट इज प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो इस लेवल्स को हमें याद रखना है। अगर इसके नीचे ओपन होकर के और इस एरिया में आने के बाद कहीं भी हमें सेलिंग का रिवर्सल मिलता है तो हम शॉर्ट करेंगे, सीधे सीधे टारगेट 21,440 का हो जाएगा। इसमें बाइंग कहाँ पे करेंगे? इसमें बाइंग हम थोड़ा सा नीचे करेंगे, इस एरिया में बाइंग नहीं रखेंगे। हम बाइंग का जो प्लान करेंगे वो थोड़ा सा नीचे करेंगे, बिकॉज ये थोड़ा सा लिटिल डिफरेंट है। हमारा बाइंग का प्लान होगा इस जगह में, जो कि है 21,410 से लेकर के 21,399 यानी कि 400 तक, और हमारा जो इसमें स्टॉप लॉस होगा वो होगा 21,380 का। यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे, और फिर टारगेट हमारा हो जाएगा पहला वाला, थोड़ा सा छोटा टारगेट दिख रहा है, 440, 470। स्टॉप लॉस मतलब टारगेट थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो कोई नहीं। चूंकि मैंने आपको दिखाया कि डेटा भी जो है कि यहाँ पे साइडवेज और वॉलिटिलिटी की तरफ इशारा कर रहा है, तो चार्ट भी वही बता रहा है, तो इसमें कर ही कह सकते हैं। और यही ट्रेड करना है, छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना, फिर निफ्टी में अगर करना है तो बड़ी क्वांटिटी मत करना। उसके जगह पे आप बैंक निफ्टी में करिए या फिर निफ्टी में करिए, वो ज़्यादा आपके बेटर रहेगा। तो इसमें टारगेट आप 470 तक का ले सकते हो, और फिर हो सकता है आगे आपको 500 तक का मिल जाए, तो वो डिपेंड करता है कि आपका कैसा होगा। तो यहाँ से बाइंग और इस एरिया में सेलिंग हम करेंगे। तो ये हमारी प्लानिंग है मंडे के लिए, दैट इज इक्वल्स टू आपका 18 दिसंबर। तो 18 दिसंबर के लिए आपकी ये प्लानिंग थी निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में। अगर कुछ बात करें कुछ सेक्टर की, तो सेक्टर में देखिए अभी मार्केट बुलिश है, और आईटी सेक्टर, मेटल सेक्टर, देखो मैं बनाना भी बंद कर दिया था, मैं वीकली एनालिसिस बनाता था। इसमें प्रॉपर मैं आपको समझाता था कि किस सेक्टर में ट्रेड करना है, कहाँ पे करना है, और आपको ये काफी अच्छा भी लगता था। बट कुछ दिनों से मैं बना नहीं पा रहा हूँ, मैं ट्राई करूंगा बनाने का, बट अभी देखते हैं क्या हो सकता है। तो देखिए काफी स्टॉक सेक्टर बुलिश हैं, तो थोड़े बहुत अभी यहाँ पे जो है कि एक तरीके से समझिए कि बाइंग हो रखी है, बट ओवरबॉट जोन में मार्केट आ चुका है। बट अभी भी काफी जगह पे दम बाकी है, और उसमें अच्छी खासी रैली आपको दिख सकती है। तो अब फोकस करिए कि जो नए शुरू हो रहे हैं उनमें हमें ध्यान देना है। जैसे कि अभी लेदर सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेदर में एक सील करके मैंने दिया था, SREEL, मैंने पिछले साल दिया था आपको मुहूर्त पिक में, तो ये देखिए डबल हो गया आई थिंक वहां से। अगर हम देखिए पिछले साल अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, ये रहा आई थिंक, कहाँ पे दिवाली थी, अक्टूबर में थी कुछ, तो वहां से लगभग ये 240 से 200 नहीं, डबल तो नहीं हुआ है,
बट ओवरऑल नीचे से देखेंगे तो यहाँ पे अच्छा खासा एक आपको बाइंग मिल गया और यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन था बाई करने का। तो ये लेदर सेक्टर में आप फोकस कर सकते हैं या फिर फुटवेयर में आप फोकस करिए, फुटवेयर में आपको थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और आईटी इंडेक्स बुलिश है, तो आईटी इंडेक्स में आप जो है कि लार्ज कैप में फोकस करिए और स्मॉल कैप में तो फोकस आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन अभी लार्ज कैप में फोकस करिए। इसके साथ साथ जो फाइनेंस सेक्टर है उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे मैं दिखाऊं 1 वीक में गेनर अगर देखें तो आईटी है और पीएसयू बैंक है, डिजिटल इंडिया है, इसमें मेरा म्यूचुअल फंड भी चल रहा है, तो आप यहाँ पे भी फोकस कर सकते हैं। इसके स्टॉक्स आप यहाँ पे जाकर के स्टॉक्स में अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा काफी अच्छा। ये देखिए लार्ज कैप यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे कि डिजिटल इंडिया में एचसीएल है और आपका परसिस्टेंस है, ये मिड कैप है, और टाटा कंसल्टेंसी आपका लार्ज कैप है, तो इन्फोसिस भी लार्ज कैप है। तो इन सब जगह पे फोकस करिए और आपको काफी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं आईटी में और फाइनेंस में। और आईटी में देखिए, आईटी में लोग अब बुलिश हुए हैं, जबकि आपको अगर मुझे फॉलो कर रहे हो काफी दिनों से तो आप सबको पता होगा कि मैं आईटी में उस टाइम से बुलिश हूँ जिस टाइम पे कोई बात भी नहीं कर रहा था आईटी के बारे में। अब यही कह रहे थे कि 1-2 क्वार्टर रिजल्ट आने तो देख लो, ये सब चीजें वो सब देख लो। मैंने आप लोगों को ईटीएफ सजेस्ट किया था, वो दिन है लगभग सितंबर 2022 के आसपास, जहाँ पे मैंने आपको ईटीएफ सजेस्ट किया था और आप देख सकते हो उसके नीचे फिर कभी गया नहीं और यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न मिला। हाँ, होल्डिंग काफी टाइम था इसमें, लंबा होल्डिंग हो गया, 1 साल का होल्डिंग हो गया, बट रिटर्न भी जस्टिफाई हो रहा है और मैंने अभी तक उस पोजीशन को होल्ड कर रखा है, उसको होल्ड करूंगा, एवरेज भी करूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज इसमें उस ईटीएफ में एसआईपी चलती रहती है और कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट भी है, तो वो चलती रहती हैं। सो डेफिनेटली आप इन सबको जो है देखा करिएगा और मैं ट्राई करूंगा वीकली क्लासेस आपको बनाने का और देने का। और एक अपडेट है, इन्फॉर्मेशन है कि आप अगर मुझसे सीखना चाहते हो तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। हर महीने मेरी नई बैचेस चलती रहती हैं। फिलहाल 2024 के लिए पूरा शेड्यूल मैं बनाने वाला हूँ और उसका अनाउंसमेंट करूंगा, लेकिन डेट फिक्स हो गई है, 25 जनवरी को पहली बैच चालू होगी। तो 25 जनवरी 2024 को आप मुझसे अगर सीखना चाहते हैं तो मेरे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। एक ही कोर्स है और क्लासेस में उसमें काफ़ी अच्छी लेता हूँ, 20 से 22 दिन की क्लास होती है, 5,000 रुपये की फीस है, बहुत ही नॉमिनल फीस है। ये वीडियो आप देखेंगे मेरे होम पेज पे आकर के तो आपको काफ़ी अपडेट मिल जाएगी और काफ़ी कुछ लर्निंग मिलेगी। और सही लगे तो ज्वाइन करिए, कन्फ्यूजन हो तो इस नंबर पर आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, काफ़ी कुछ अपडेट रहेगी वहाँ पे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।